जनक समाज जी, अपने बीच में नौतन के सम्मानित विधायक श्री नारायण प्रसाद जी, नवैया के सम्मानित विधायक वर्मा जी, हमारे जदयू के सम्मानित जिला अध्यक्ष श्री शत्रुघ्न प्रसाद कुशवाहा जी, अपने लोजपा आर के दीपक मिश्रा जी और उपस्थित आपके जिला अध्यक्ष जी मुकेश मिश्रा जी, उपस्थित सभी हमारे बंधु, माननीय प्रभारी मंत्री, हम सबों के बड़े भैया से आग्रह करते हैं प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सहित सोशल मीडिया के बंधु, आज संपूर्ण क्रांति का अग्र शंखनाद श्री जयप्रकाश नारायण जी का मैं याद करते हुए कहना चाहता हूँ कि दलित, गरीब, शोषित, वंचित का आवाज और साथ ही जो करप्ट कांग्रेस के खिलाफ विद्रोह का वह दिन आज ही। आज इस अवसर पे जयप्रकाश नारायण बिहार प्रदेशवासी, देशवासी, हम एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते याद ही नहीं नमन भी हम लोग करते हैं। आज जब लोकतंत्र के इतिहास के इस महान दिवस को याद करने के साथ ही वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य जब हम सब देखते हैं तो पीड़ा एक बिहार वासी होने के नाते पीड़ा इसलिए होता है कि संपूर्ण क्रांति का अग्रदूत जिन्होंने शंखनाद किया था, लेकिन आज खास करके कांग्रेसवाद विचारों के साथ छल करके जिन लोगों ने आज विरोधी की तगमा लेकर के जयप्रकाश नारायण जी के नाम लेकर के समाज को ठगने का काम कर रहे हैं, वंशवाद को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं जयप्रकाश नारायण जी के विचारों को, विचार ही नहीं देश के संविधानों को लहू लुहान करके अपने परिवार को आगे बढ़ाने का लोगों ने काम किया। हम पूछना चाहते हैं जेपी आंदोलन के विश्वासघात करने वाले वो जयचंद कौन है? जिन लोगों ने जयप्रकाश जी के विचारों को धोखा तो दिया ही, साथ में राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति, दलित, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक समाज को भी इन लोगों ने धोखा दिया। मैं प्रेस मीडिया भाइयों से कहना चाहता हूं कि महागठबंधन और खास करके बिहार में जो विरोधी दल का नेता का चाल चरित्र, यूपीए की चाल चरित्र, ये देश प्रदेश के लोग जान चुका है कि इनकी रवैया, यूपीए की रवैया, इनकी सोच दलित विरोधी रहा है, पिछड़ा विरोधी रहा है, अकलियत विरोधी रहा है। इतिहास के कुछ तथ्यों के सवाल अगर निकलता है तो उसका जवाब कांग्रेस नेता राहुल गांधी बिहार में आकर देते क्यों नहीं है? आरजेडी के नेता को इस पर जवाब बिल्कुल देना चाहिए, लेकिन गोल मटोल बात करते हुए बिहार के स्वच्छ ईमानदार जनता को ठगने का प्रयास किया जाता है। पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के लिए 1953 में बनी काका कालेलकर रिपोर्ट को भी यह देश में केंद्र के सत्ता में लगभग 25 सालों तक कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन काका कालेलकर रिपोर्ट को इन लोगों ने काल कोठरी में बंद करके रखा। अगर काल कोठरी में यूपीए की सरकार, कांग्रेस की सरकार अगर नहीं दबाई होती तो आज जो अति पिछड़ा दलितों के लिए राग अलापाया जा रहा है महागठबंधन की तरफ से, आज यह दिन देखने को नहीं मिलता। यह कहीं ना कहीं काका कालेलकर को, आयोग को दबाने का काम, पिछड़ा को दबाने का काम, दलित अकलियतों को दबाने का काम अगर कोई किया तो यूपीए और कांग्रेस की सरकार ने किया। 1977 में जब कांग्रेस की सरकार गई और जनसंघ की सरकार आती है, जनसंघ की सरकार में जब सरकार बनती है तो मंडल कमीशन बनाया गया। दुर्भाग्य से मंडल कमीशन की रिपोर्ट आते ही
दोबारा फिर कांग्रेस की सरकार आ जाती है। 9 साल तक श्रीमती इंदिरा गांधी जी, श्री राजीव गांधी जी सरकार के शीर्ष पदों पे प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे रहे, लेकिन कभी भी इनकी मंडल कमीशन लागू करने का नियत ही नहीं। जब जब देश में भाजपा, भारतीय जनता पार्टी, एनडीए की सरकार आती है, जैसे वीपी सिंह की सरकार आई, सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में, तो मंडल कमीशन लागू हुआ। यह स्पष्ट होता है कि यूपीए की सरकार, कांग्रेस की सरकार, कथनी और करने में अंतर है। यूपीए की सरकार कभी दलित को, कभी पिछड़ा को, कभी अकलियत को देना चाहिए नहीं। जब जब ये लोग सत्ता में रहे तो अपने परिवार के और वंशवाद की बात। मैं पूछना चाहता हूं, आजादी के 40 साल तक पिछड़ों का हक मारने, पाप करने वाली कांग्रेस के साथ आज आरजेडी गठबंधन मजबूती के साथ खड़ी है। कौन सी मजबूरी आ गई? ओबीसी की कमीशन संवैधानिक मान्यता देने के विषय 7 दशक से नहीं हुआ था। इसके लिए कभी इंतजार करना पड़ा था। कांग्रेस की सरकार जाए और भाजपा की सरकार आए, मुझे हर्ष होता है बताते हुए कि देश में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 14 में जब सरकार आती है, ओबीसी कमीशन को संवैधानिक मान्यता मिलती है। यह देश को और प्रदेश को एनडीए सरकार की इंतजार थी। क्यों? कि ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, अल्पसंख्यकों को अगर हक, अधिकार, संवैधानिक दर्जा अगर प्राप्त था, यूपीए की सरकार कभी देने का काम नहीं किया। जब एनडीए की सरकार, नेता नरेंद्र मोदी जी आते हैं, तो ये आपको मिलना प्रारंभ होता है। कितना गिनाया जाए, आप जहां भी हाथ डालेंगे, जहां भी नजर डालेंगे, ये दलित और पिछड़ा वर्ग का विरोधी सरकार यूपीए की रही है, कांग्रेस की रही है, राष्ट्रीय जनता दल की सरकार रही है। दुर्भाग्य है आज जातीय जनगणना के ऊपर श्री राहुल गांधी जी झूठिया शंखनाद कर रहे हैं। दलितों के टोले में, मोहल्ले में जाकर के, छात्रावास में जाकर के, ये कब तक? कहीं कहीं तो इस तरह के भ्रामक बात बोलते हैं कि आज सेंट्रल गवर्नमेंट में सेक्रेटरी पद पर कमजोर वर्ग के लोग, ओबीसी, ईबीसी नहीं है। शायद श्री राहुल गांधी जी को ये जवाब मिल गया होता कि आपके दादाजी, आपके नानी जी, आपके नाना जी, आपके पिताजी, आपके दादी जी जब सत्ता के शीर्ष पर जब बैठ करके देशवासियों को धोखा दे रहे थे, अगर उस समय ही मंडल कमीशन लागू हो गया होता, उस समय ही काका कालेलकर कमीशन लागू हो गया होता, तो आज श्री राहुल गांधी जी जो बयानबाजी करते हैं कि स्टेट या सेंट्रल में सेक्रेटरी पदों को ओबीसी, ईबीसी नहीं है, शायद यह सवाल का जवाब खुद को राहुल गांधी को मिल गया होता। यह गुनहगार कांग्रेस आई के लोग हैं, यूपीए गठबंधन के लोग हैं, और साथ में बिहार में महागठबंधन के श्री लालू प्रसाद यादव जी के परिवार। ये बिहार जानना चाहता है, बिहार की जनता जानना चाह रही है कि 4 से 14 तक श्री लालू प्रसाद यादव जी अब उस सरकार के पार्ट रहे, मंत्री रहे हैं। बिहार को आपने क्या दिया? आपने तो जीता जागता उदाहरण है कि जयप्रकाश नारायण जी को सपनों को साकार करने के लिए आपने कांग्रेस को छोड़ा था। और कौन सी मजबूरियां आ गई? उसी घपले घोटाले करने वाले, जिस सरकार में जीप घोटाला हुआ, अलकतरा घोटाला हुआ, कफन घोटाला हुआ, घोटाला का अंबार, और वो घोटालेबाजों के साथ आप एक घोटालेबाज श्री लालू प्रसाद जी। मजबूरियां क्या रही बिहार की जनता जानना चाहती है। यह स्पष्ट है कि देश में ओबीसी, ईबीसी, माइनॉरिटी, शेड्यूल कास्ट के लोगों के साथ साथ जयप्रकाश नारायण जी का जो संपूर्ण क्रांति का, वो राजनीतिक हो, धार्मिक हो, सामाजिक हो, शैक्षणिक हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर के संपूर्ण क्रांति छिड़ा था। आज जयप्रकाश नारायण जी को सपने को भी हत्या करके आज इन लोगों ने राजनीति और जनता को गुमराह करके सत्ता में वापस आना, ये जनता जान चुकी है। इनका एक ही मकसद है यूपीए का, वो श्रीमती सोनिया गांधी जी हों या बिहार के श्री लालू प्रसाद यादव जी, कि बेटा को कैसे सेटल करना है, बेटी को कैसे सेटल करना है,
पतोहू को कैसे सेटल करना है, दामाद को कैसे सेटल करना है। यूपीए मतलब बेटा, बेटी, पत्नी, दामाद, ये परिवार को सेटल करने के ये तमाम नाटक नौटंकी करने के लिए ही जयप्रकाश नारायण जी के सपनों को आज ये लोग तार तार कर रहे हैं, लहूलुहान कर रहे हैं। दुर्भाग्य है आने वाले दिनों में ये तमाम बिहार की जनता देखते हुए जो जयप्रकाश नारायण जी का सपना है, एनडीए की सरकार, नेता नरेंद्र मोदी जी, नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में शफली जमा पहनाया जा रहा है। सभी समाज के लोगों को एक साथ लेकर के सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका प्रयास, दो नेता नीतीश कुमार जी, नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संपूर्ण विकास कराया जा रहा है। धन्यवाद। आप जिस जिला के प्रभारी मंत्री हैं, तो कभी आपने डीटीओ ऑफिस, अंचल कार्यालय या रजिस्ट्री ऑफिस में जाए कभी निरीक्षण किया कि वहाँ के जनता कैसे, किस प्रकार का शोषण किया जा रहा है? शायद आपकी आवाज़ को बुलंदी से हम जमीन पर उतारने का ना अभी तक कभी गए हैं कि नहीं उस कार्यालय वगैरह? बिल्कुल मैं जाने का प्रयास करूँगा। ये बता के जाने की आवश्यकता नहीं है, ये तो अचानक जाने की आवश्यकता है। बिल्कुल आपकी आवाज़ शर्मात होगी। इस तरह की हरकत करने वाले अधिकारी कोई हो, विभाग डिपार्टमेंट कोई हो, अगर अधिकार प्रभारी मंत्री के नाते हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, द्वय उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी अगर विश्वास आया है तो वह विश्वास को हम कभी डिगने नहीं देंगे। जो भी भ्रष्ट से कहीं ना कहीं संबंध रखने वाले अधिकारी है, निश्चित रूप से जांच होगी, उनके ऊपर कार्रवाई निश्चित होती है। लेकिन आपके यहाँ फार्म में कितना कार्रवाई हुआ? बिल्कुल आपने देखा होगा, मैं जो भी छोटा हो बड़ा हो अपराध कर्मी, नहीं कितना कार्रवाई हुआ, संख्या तो बताइए भू माफिया में कितना कार्रवाई? घटा आपको मैं निश्चित रूप से उपलब्ध करा दूंगा, लेकिन मैं वही बता रहा हूँ अगर अपराध कर्मी अपराध करके वो बचता नहीं है, थोड़ा विलम्ब जरूर होता है, लेकिन